स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये यहाँ तक सेंट्रोइड का फॉर्मूला बता दिया था। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग का ये वाला है 6 नंबर, ये 5 नंबर। If the coordinates of the midpoint of the sides of a triangle are this, find the coordinates of its vertices। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है ना आप लोगों के पास में कॉपी में, मतलब अभी ट्राई करते, एक बार इसको कॉपी कर लो आप, क्योंकि इसका रेफरेंस चाहिए होगा थोड़ा सा। एक सेकेंड करो तुम, हो गया लिखना 1 2 0 -1 2 -1, ठीक है ना। देखो यहां देखो, ये मानो कि आपका ट्राइंगल है, सपोज करो कि इसका नाम है ए बी सी, ठीक है। ए ये भी मेरे को नहीं पता, बी ये भी मेरे को नहीं पता, और सी ये भी मेरे को नहीं पता, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1, y1, बी का क्या हो जाएगा x2, y2, और सी का क्या हो जाएगा x3, y3। और मिड पॉइंट्स मेरे को दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, इसका मिड पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, और इसका भी मिड पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। ए बी का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ, मतलब कोई भी मिड पॉइंट लगा था यहाँ पे 1, 2, दूसरे वाले का 0, -1, और तीसरे वाले का 2, -2, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसको आप मान लो कि ये डी है, इसको आप मान लो कि ये ई है, और इसको आप मान लो कि ये वाला एफ है, ऐसे रैंडमली, ठीक है। अब आप देखो कि आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा इक्वेशन, और इक्वेशन कौन से थॉट से बनाओगे वो चीज मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना एक बार। सॉल्यूशन, हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा डी। ये समझ में आ रहा है। ए बी का मिड पॉइंट निकालने का मतलब क्या हो, उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। तो क्या हो जाएगा ए बी के लिए बताओ, x1 + x2/2, y1 + y2/2, एकदम ध्यान से देखते रहना, इज इक्वल्स टू डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ आपको 1, 2। कंपैरिजन जब आप करोगे तो आपको दो चीज मिलेगा यहाँ से, x1 + x2 / 2 इज इक्वल्स टू में कितना 1, और क्या मिलेगा बताओ y1 + y2/2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, बोलो 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x1 + x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और यहां से y1 + y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है मेरे ख्याल में। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे कर करके ये मैंने किया किसके लिए, ये मैंने किया ए बी के लिए, मुझे बीसी के लिए भी ये करना पड़ेगा, और मुझे एसी के लिए भी ये करना पड़ेगा, और टोटल यहाँ से 2 इक्वेशन आया है। बाकी सब के लिए भी जब मैं कर लूंगा तो टोटल मेरे पास में 6 इक्वेशन आएगा, और उस 6 इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा मैं दिखाता हूँ, ये ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो मेरे को बताओ, हाँ सब लोग ट्राई करो। मिड पॉइंट ऑफ क्या बी सी इज इक्वल टू कौन है वो ई, राइट। तो बीसी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा टेक्निकली x2, अच्छा मिड पॉइंट अभी ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ x2 + y2/2, फिर से गलत कर रहा हूं, x2 + x3/2, y2 + y3/2 इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा ई के जगह पर 0, -1, ठीक है। देखो आगे एक्सप्लोर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला बताओ, दिस इंप्लाइज x2 + x3/2 इज इक्वल्स टू 0, x2 + x3 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या मिलेगा मेरे को y2 + y3/2 इज इक्वल्स टू -1, सो y2 + y3 इज इक्वल्स टू कितना -2, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे लिए इक्वेशन नंबर कितना 3, और ये हो जाएगा मेरे लिए इक्वेशन नंबर कितना, समझ में आ गया शायद। फिर नेक्स्ट क्या होगा बताओ, मिड पॉइंट ऑफ कौन एसी, कौन है वो एफ, और एसी का मिड पॉइंट टेक्निकली क्या होना चाहिए x1 + x3/2, y1 + y3/2 इज इक्वल्स टू में कितना 2, -1। कंपैरिजन अगर करोगे तो क्या होगा बताओ,
दिस इंप्लाइज x1 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 2, और दिस इंप्लाइज x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, और क्या हो जाएगा बताओ, y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू में कितना -1, सो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, और इक्वेशंस अगर मैं मार्क करूं तो ये कौन से इक्वेशन हो जाएंगे, -2, ये हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 6। क्लियर है यहाँ तक। अब इक्वेशन सारा का सारा आ गया, सॉल्व करना है मेरे को, तो ये आप समझिए कि सॉल्व करने का भी जो इसका आइडिया है वो बहुत पिक्यूलियर है, आपको वैसे ही करना पड़ेगा, कुछ और करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट इज दैट आइडिया, उसको थोड़ा समझते हैं। आप क्या करो कि इक्वेशन 1 में मेरे को x1 x2 अवेलेबल है, इक्वेशन 3 में मेरे को x2 x3 अवेलेबल है, और इक्वेशन 5 में मेरे को x1 x3 अवेलेबल है, तो सारा x वाला इक्वेशन जो है ना उसको ऐड करके एक नया सिंगल इक्वेशन बनाओ। क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा एक तरीके से, यहाँ ध्यान से देखना एक बार, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 5, ठीक है, थोड़ा मन ही मन सोचना है इसको। इक्वेशन 1 में कौन कौन है, x1 और x2 एक एक बार, इक्वेशन 3 में x2 और x3 एक एक बार, और इक्वेशन 4 में x1 और x3 एक एक बार। ओवरऑल अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो x1 कितने बार आ रहा है, x2 कितने बार आ रहा है, x3 कितने बार आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिखूं कि 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल्स टू, वैल्यू काउंट कर लूं, 2 0 और 4, तो टोटल कितना आ जाएगा 6। क्या मैं सबको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। लेट्स से कि ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6 के बाद में 7, ठीक है। अब आप ध्यान से सोचना जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 के हिसाब से x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2, x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2, समझ में आ रहा है ये चीज, आ रहा ना पक्का, x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2, तो अगर x1 प्लस x2 का वैल्यू में 2 इसमें अज्यूम कर लूं तो x3 का आंसर निकल जाएगा मेरा, कितना निकलेगा पक्का। तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, देखो 7 and 1 implies क्या 2 plus x3 is equals to 3, so this implies x3 is equals to कितना हो जाएगा, आया बात समझ थोड़ा पूरा। फिर आप नेक्स्ट यूज करो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में किसका वैल्यू है आपके पास में, x2 प्लस x3 का, तो x2 प्लस x3 वाले पार्ट को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं किससे 0 से, तो क्या मिलेगा बताइए, 7 and equation 3 together implies x1 plus 0 is equals to 3, that implies x1 का आंसर कितना आ जाएगा, not 0, it will be 3, ठीक है। और सिमिलरली लास्ट वाला इसमें देखिए x1 plus x3 मिला के कितना दिया हुआ आपको 4, तो अगर आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को एक साथ देखेंगे तो 7 and 5 says कि x1 और x3 मिला के तो कितना हो जाएगा 4, और कौन बच गया आपके पास में x2, सो x2 plus 4 is equals to कितना 3, तो यहां से x2 is equals to कितना आ जाएगा -2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा पूरा पक्का। इसी तरीके से y भी सॉल्व करना होगा मेरे को, एक बार देखो जरा, y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना है, मतलब y1 नहीं, y वाला सारा इक्वेशन देख लो कौन कौन है, 2 प्लस 4 प्लस 6 इंप्लाइज क्या कितना आएगा बताओ, लेफ्ट में y1 2 बार, y2 2 बार और y3 2 बार, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू कितना, एक बार देख लो 4, फिर -2 और -2, तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा मेरे ख्याल में, दिस इज इक्वल टू 0। सबको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बहुत छोटा करूंगा तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, एक और पेज ले लेता हूं, ठीक है, यहां तक सब कुछ पक्का, ठीक है। देखिए अभी अपन बोलेंगे कि भैया 8 and 2 ये दोनों मेरे को क्या बताएगा, 8 बोलता है कि तीनों का सम 0 होना चाहिए, और 2 बोलता है कि y1 y2 का सम कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो मैं ना इसका क्या बता सकता हूँ, बोलो 4 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना 0, क्योंकि y1 y2 मिला के कितना आना था 4, तो यहां से y3 कितना आ जाएगा आपका -4, ठीक है। सिमिलरली 8 and 4 ये मेरे को क्या बोलेगा, देखो 8 मेरे को बोल रहा है कि तीनों का सम 0 होना चाहिए, 4 मेरे को क्या बोल रहा है कि y2 y3 का सम कितना होना चाहिए -3,
तो y1 बच गया, y2 y3 मिला के कितना दिया हुआ है मेरे को -3, सम कितना है 0, तो यहाँ से y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। क्लियर है मेरे ख्याल में? नहीं आया समझ क्या किया? -2 गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अरे ठीक ठीक है, थैंक यू। तो -2 = 0 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2। अभी ठीक है। और लास्टली 6 नंबर इक्वेशन क्या बोल रहा है मेरे को कि y1 y3 मिला के -2 सेम ही है, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? 8 and 6 implies y1 y3 मिला के -2, कौन बच गया? y2, वो कितना आ जाएगा 0, सो यहां से y2 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर आ गया कि नहीं आया? नहीं 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 आया है। देखो अभी आपने क्या करा, इंडिविजुअली x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब फाइंड किया आपने, लेकिन आपको फाइंड क्या करना था? ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट, जो हमारे फोटोग्राफ के हिसाब से क्या था? x1, y1 x2, y2 और x3, y3। तो ये ढूंढने के बाद में उस फॉर्मेट में आपको बिठाना होगा, ठीक है ना? तो बताओ मेरे को ये क्या हो जाएगा? y1 तो मेरे को यहां से क्या दिख रहा है 2, और x1 क्या था? x1 था मेरा 3 3 3, हाँ 3, तो ये 3 हो गया। फिर b में क्या होगा? x2 y2, तो y2 मेरा कितना है 2, x2 मेरा कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1। c में क्या होगा? देखो y3 कितना है मेरा -4, x3 कितना है मेरा? x3 is 1, यस, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। a = this, b = this, c = this। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले काफी बार ये आया हुआ है, और अप्रोच कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि ऐसे काम करना है मेरे को, सारा चीज सिंपल सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, देखो 6 नंबर देखो, इफ द पॉइंट c क्या बोल रहा हूं, इफ द c -1, 2 divides the line segment joining a and b in the ratio 3:4, find the coordinates of b। ठीक है, पढ़ लो एक बार और कोशिश करो एक फोटो बनाने का 10 सेकंड के अंदर। हो तो जाएगा, इजी है। देखो यहां देखो, एक बार मैं फिर क्वेश्चन पढ़ता हूं। इफ द पॉइंट c -1, 2 divides the line segment joining a, 2, 5 and b in the ratio 3:4, find the coordinates of b। तो अगर कोई मेरे से बोले कि इस सिचुएशन को एक फोटो से रिप्रेजेंट कीजिए, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा शायद, जिसमें क्या होगा, a मेरे को दिया हुआ है 2, 5, b मेरे लिए अननोन है, तो मैं मान लूंगा h, k, और एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है c -1, 2, कौन से रेशियो में? 3:4। तो बस कुछ करना नहीं है इसमें, क्या करना है मेरे को? सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, और सेक्शन फॉर्मूला लगाते समय क्या लगाऊंगा बताओ? -1 = 3 इंटू दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h प्लस 4 इंटू दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। ये 7 होके इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? -7 = 3h + 8, ये इधर आएगा, क्या आ जाएगा? -7 - 8 = 3h, और यहां से 3h = -15, h = कितना? -5, ऐसा कुछ है। और अगर आपको k निकालने में इंटरेस्ट है तो y कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा बताओ? 2 = 3 इंटू k प्लस 4 इंटू कितना? 5 डिवाइडेड बाय 3 + 4। सो 2 = 3k + 20 डिवाइडेड बाय 7। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई 14 = 3k + 20। दिस इंप्लाइज 3k = मेरे ख्याल में -6, तो k = कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, कुछ खास था ही नहीं इसके अंदर, बस एक एंड पॉइंट मिसिंग था। डन। लास्ट में ये भी लिख देना, देयरफॉर b = -5, -2। शानदार, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो, ये भी वैसे ही फालतू सा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही है मेरे ख्याल में। The line segment joining the points this and this is trisected at the points this and this, find the values of p and q। ठीक है, तो वापस अगर मैं बोलूं कि एक फोटो बनाना है मेरे को, तो फोटो कुछ ऐसा आएगा कि पहले एक लाइन होगा,
जिसके एंड पॉइंट्स कौन कौन होंगे, ए और बी। सिंस ट्राइसेक्शन का बात हो रहा है तो कल ये परसों का बात है, ट्राइसेक्शन मैंने समझाया था आप लोग, ट्राइसेक्शन में कितना कट लगाना पड़ेगा, 2, और 2 कट लगाने के लिए कौन रेडी है इस बार, पी और क्यू। पी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ p, -2 और q का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ मेरे को 5/3, q, ऐसा कुछ। a मेरे को दिया हुआ शायद से 3, -4 और b मेरे को दिया हुआ कितना 1, 2। सिंस p और q पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है तो तीनों पार्ट का रेशियो अगर मैं सोचूं तो वो क्या हो जाएगा 1:1:1। और अगर स्पेसिफिकली p के बारे में सोचना है तो ये पार्ट 1 और ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा एक बार के लिए 2। इस पार्ट का रेशियो क्या रहेगा 1:2। तो स्मॉल p का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये 1:2 का रेशियो मान लो, और स्मॉल p खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x वाले पार्ट को या y वाले पार्ट को, x वाले पार्ट को। तो सेक्शन फॉर्मूला किस पे लगाना चाहिए मेरे, x पे ही लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, फॉर स्मॉल p, ये स्मॉल p खुद पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट है इज इक्वल्स टू 1 इंटू दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू दूर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया आपके p का वैल्यू। क्लियर है मेरे ख्याल में। सिमिलरली स्मॉल q पे अगर आपको फोकस करना है तो आपको क्या करना होगा, देखो bq वाले पार्ट को पकड़ना पड़ेगा 1 और इस 2 वहां से लेके ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा आपके लिए 2। तो इस तरह से जब आप सोचोगे तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2:1। और q फाइंड करने के लिए कौन से कोऑर्डिनेट पर सेक्शन फॉर्मूला, x पे के y पे। सिंस q जो है वो खुद y कोऑर्डिनेट है तो मेरे को y पे ही लगाना चाहिए। अब क्या लिखूंगा बताऊं, फॉर q खुद उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, सो पॉइंट ऑफ डिवीजन का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, अब ये नीचे वाला रेशियो फॉलो करूंगा मैं, ठीक है ना। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, दूर वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज 2 प्लस 1 इंटू दूर वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज -4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या 4 -4/3 दैट इज 0/3, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपके q का वैल्यू। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, सर मिड पॉइंट यूज करके मिड पॉइंट करके भी कर सकते हैं, एक ही बात आ जाएगा उससे, ठीक है। मिड पॉइंट कल मैंने समझाया था कि इस टाइप के सिचुएशन में 2 तरीका होता है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि p और b का क्या है, q जो है वो मिड पॉइंट है, तो p और b का मिड पॉइंट निकाल लो, जो भी उसका y कोऑर्डिनेट आएगा वही होना चाहिए q का वैल्यू, ठीक है मेरे ख्याल में। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a if the circle passes through the point 11, -9 and has diameter of 10√2। देखो कुछ नहीं था, सारे इंफॉर्मेशन को ध्यान से आपको रिलेट करना है एक दूसरे से। मान लीजिए कि ऐसा कुछ सर्कल है आपका, ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या बताया हुआ है, बोलिए। सी लेटर को यूज नहीं किया ना ये, ठीक, क्या है बोलिए एक बार, 2a, a-7, ये हो गया आपका सेंटर। फिर सर्कल एक और पॉइंट से पास कर रहा है, क्या पॉइंट है वो 11, -9। मानो कि इसको कुछ आप ए पॉइंट बोल दो, ठीक है ना। और डायमीटर कितना दिया हुआ आपको 10√2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5√2, डायमीटर का आधा। अब आप एक चीज सोचो कि सी से लेके ए तक का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बताओ 5√2। तो बस अब यहां से आपको सिंपली सॉल्व करना है, CA विल बी इक्वल्स टू 5√2। अभी सॉल्व करूं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा बताओ 11 - 2a का होल स्क्वायर प्लस -9 माइनस ऑफ a-7 ब्रैकेट के अंदर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 5√2। थोड़ा पहले इसको ठीक कर लेते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर कितना, मेरे ख्याल में 11 - 2a ही रहने दो एक बार, होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बताओ -9 - a + 7, तो -9 + 7 कितना हो जाएगा -2। सो -2 - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2। अब यहां से ढंग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से आ जाएगा 11 - 2a का होल स्क्वायर प्लस इसको ट्रांसफॉर्म करके आप लिख सकते हो 2 + a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अभी खोलो, बड़ा सा एक इक्वेशन आएगा कुछ, यहां से क्या आएगा बताओ, मेरे ख्याल में 121 11 का स्क्वायर प्लस 4a² - 22 × 2
मेरे ख्याल में 44 ए, फिर प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस मेरे को लगता है कि एक और 4 ए आएगा। दिस इज इक्वल्स टू, उस तरफ देखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 मेरे ख्याल में 50 हो जाएगा। देखो ये होगा एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी लाइक टर्म्स को इकट्ठा करूं तो 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 5a स्क्वायर, माइनस 44a प्लस 4a तो कितना हो जाएगा माइनस 40a, 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा 125, और 50 को इस तरफ लाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे 50 तो कितना बचेगा आपके पास में मेरे ख्याल में 75, सही कह रहा हूं क्या, प्लस 75 इज इक्वल टू 0। सोच लो एक बार, ठीक है। सारा टर्म किसी से डिवाइड होगा क्या 5 से, तो क्या आ जाएगा बताओ a स्क्वायर माइनस 8a प्लस कितना 5 से कर रहे हो ना 15। अब आप पहुंच गए सिंपल से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जिसमें इंटू करने पे आपको 15 चाहिए और ऐड करने पे कितना चाहिए 8, मेरे ख्याल में 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले पेज पे करते हैं इसको, a प्लस या a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करने पे आपको मिल जाएगा a माइनस 3 इंटू a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो या तो a इज इक्वल टू 3 और या फिर a इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ होगा, ठीक है मेरे ख्याल में। अभी देखो c जो है वो क्या था आपके लिए 2a कॉमा a माइनस 7, राइट। इसका दो आंसर आएगा, एक आएगा किसके लिए a इक्वल टू 3 के लिए, उसके लिए हो जाएगा 2 इंटू 3 कॉमा 3 माइनस 7, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 कॉमा 5 माइनस 7। तो एक आ गया आपने 6 कॉमा माइनस 4 और दूसरा आ गया आपने 10 कॉमा माइनस 2, ठीक है मेरे ख्याल में। देखो नेक्स्ट देखो, the points this are vertices of a right angled triangle, right angled at B, find the value of P। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ऐसा कुछ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास जिसका कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिया हुआ है A 4,7, B मेरे ख्याल में कितना P, 3 और C कितना दिया हुआ है 7,3, ठीक है। और ये वाला एंगल मेरे को बताया हुआ है कि ये 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस अगर मैं अप्लाई करूं तो वो कौन से लॉजिक से होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि 90 के ऑपोजिट वाला ही हाइपोटेन्यूज बनेगा, ठीक है मेरे ख्याल में। अभी AC का वैल्यू यदि लिखना है आपको तो क्या होगा रूट अंडर C माइनस A कर लेते हैं तो क्या होगा बताओ 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रहना चाहिए होल स्क्वायर ऐसे। AB का बात अगर करोगे तो मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, फिर से B माइनस A कर लेंगे तो P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या होना चाहिए होल स्क्वायर, प्लस BC का सोचोगे तो 7 माइनस P का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रहना चाहिए स्क्वायर ऐसा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो कट ही जाएगा। 7 माइनस 4 का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 3 माइनस 7 का वैल्यू कितना 4 और 4 सॉरी माइनस 4 और उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, करेक्ट। उस तरफ स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो हट जाएगा, बाकी यहाँ बचेगा P माइनस 4 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस 7 का वैल्यू वापस है कितना माइनस 4, स्क्वायर करने पे कितना आएगा 16, प्लस इसमें भी खोलोगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 7 माइनस P का होल स्क्वायर, और प्लस वो वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। बाकी खुशी का बात है कि 16 भी कट जाएगा। दिस एम्प्लाइज 9 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8P प्लस 49 प्लस P स्क्वायर माइनस 14P, ऐसा कुछ रहेगा शायद से। फिर सारे लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर, फिर माइनस 8P माइनस 14P, तो मिला के मेरे ख्याल में माइनस 22P, और 16 और 49 मिला कितना हो जाएगा 65, 65, और 9 माइनस करोगे उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 56, सही कह रहा हूँ शायद। और 56 पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा, पॉजिटिव में शायद, तो प्लस 56 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो इनको तो P स्क्वायर माइनस 11P
और प्लस कितना 28 इज इक्वल टू 0। तो इंटू करने पे आपको चाहिए 28, ऐड करने पे 11, तो 7 और 4 हो जाएगा शायद। सो दिस इंप्लाइज p माइनस 7 इंटू p माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल्स टू 7 और p इज इक्वल्स टू 4। ऐसा है। देखो इस लिस्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसका कैलकुलेशन थोड़ा मजदूरी वाला है, ठीक है, तो मैं कर रहा हूं, आप लोग बस ध्यान से कॉपी करते रहना। बिफोर आई प्रोसीड इनटू दिस क्वेश्चन, एक फॉर्मूला मेरे को बता दो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी। ठीक है, इस फॉर्मूला की जरूरत मोस्ट प्रोबेबली पड़ेगा इस क्वेश्चन में। करें, अभी ध्यान से सुनना और देखना एक बार। हमको बोल रहे हैं कि इफ द पॉइंट पी एक्स कमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, प्रूव दैट दिस। तो फोटो अगर एक छोटा सा बनाने का कोशिश करूं मैं, मेरे ख्याल में 2 लाइन मुझे ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है मेरे को कि ये पॉइंट सपोज करो P होगा जिसका कोऑर्डिनेट x, y, ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट B होगा। A का कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और B का कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोला हुआ है कि PA का वैल्यू और PB का वैल्यू क्या होगा? इक्वल। तो अब देखो सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA का वैल्यू और PB का वैल्यू है इक्वल। दैट मीन्स रूट अंडर अपन ना a माइनस पी कर लेते, तो क्या होगा? a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्या आएगा बताओ? मेरे ख्याल में b माइनस ए, मतलब हाँ b माइनस पी करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है तो ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ साइड तो लगाऊंगा ही। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप ना एक बार आप लोग लिखना छोड़ो, इसको देखो थोड़ा सा, ये थोड़ा क्रूशियल है। इसमें क्या निकलेगा बताओ तो? a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें क्या निकलेगा? b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसमें क्या निकलेगा? a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बगल वाले में क्या निकलेगा? a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ रहेगा। अब जो इनका एक्सपेंशन होगा ना वो बहुत खतरनाक होगा। इसमें भी 6 टर्म, इसमें भी 6 टर्म, इसमें भी 6, इसमें भी 6, टोटल 24 टर्म, और बहुत कुछ एक दूसरे से कटेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो क्या निकलेगा देखो तो। इसका मैं चाहूंगा कि पेन रोक के ना आप लोग पहले प्रेडिक्शन करें, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसका बोलो मेरे को, बताओ क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस, ट्राई करो सब लोग, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखना a के साथ में b, प्लस 2 टाइम्स ऑफ b के साथ में माइनस एक्स, प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स के साथ में e। आया समझ? ये बस एक का एक्सपेंशन हुआ है, बाकी 2 का एक्सपेंशन, मतलब बाकी का देखो, प्लस इसका क्या हो जाएगा बताओ? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और बोलो प्लस 2 टाइम्स ऑफ b के साथ में माइनस a, एक पैटर्न में चलते रहो, 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए के साथ में माइनस वाई, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या? माइनस वाई के साथ में बी। ठीक है ना, ए बी बी सी सी। क्लियर है? उस तरफ का बताओ मेरे को क्या होगा? उस तरफ फर्स्ट अपन इसका एक्सपेंशन देख रहे हैं, क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बोलो प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए के साथ में, आप देख लो यहाँ पर माइनस बी है, हाँ, ए के साथ में माइनस बी, फिर उसी तरीके से प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस बी के साथ में क्या रहेगा? माइनस एक्स, और क्या होगा बताओ? प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स के साथ में क्या रहेगा? ई। ठीक है मेरे ख्याल में, और बोलो प्लस क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए के साथ में b, और बोलो प्लस 2 टाइम्स ऑफ b के साथ में माइनस वाई, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या? माइनस वाई के साथ में e। ठीक है, ये छोटा सा एक्सप्रेशन है,
और इसके अंदर में अब ध्यान से सोच सोच के काटना है मेरे को, ठीक है। मैं काटने वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखना कि एक ही बार में ये दिमाग में बैठ जाए, नहीं तो फिर दिखाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा टर्म से, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेम वैल्यू सेम साइन, कट गया। फिर क्या बताऊं, बी ए वाई, उधर भी आप देखो कि बी ए वाई है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, गॉन। अब और क्या क्या जा सकता है, इधर का 2ab, ये देख रहे हो 2ab, इधर भी एक 2ab है, गया ये वाला, ठीक है। और देखो 2b माइनस ए, तो ये -2ab होगा अल्टीमेटली, 2b माइनस ए, और वो वाला क्या हो जाएगा -2ab, तो ये वाला भी मेरे ख्याल में कैंसिल। और क्या, ये -2bx है, उधर है क्या कोई -2bx, ये तो 2bx है, तो ये नहीं कटेगा, ये -2ax है, अच्छा by भी है अपने पास में, ये वाला भी कट जाएगा ना, ठीक है। तो -2by और -2by कट जाएगा, फिर मेरे ख्याल में -2ax और -2ax भी कट जाएगा, ठीक कह रहा हूं क्या, और कुछ कट रहा है क्या, ठीक है, और नहीं कट रहा। यहां से क्या बचा अल्टीमेटली, -2bx और +2ay, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाओ, -2 ax नहीं, -2bx, तो -2bx और +2ay, ये बचा हुआ मेरे लेफ्ट हैंड साइड अल्टीमेटली। और राइट हैंड साइड में क्या बचा हुआ देखो एक बार, +2bx और -2ay बचा हुआ, दिस इज इक्वल्स टू 2bx और -2ay बचा हुआ, ठीक है। अब आप लाइक टर्म्स को फिर से एक तरफ ले आओ, तो ये bx वाले को उधर ले चलो, उसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2ay प्लस 2ay इज इक्वल्स टू 2bx प्लस 2bx, फिर ये हो जाएगा 4ay इज इक्वल्स टू 4bx, 4 से 4 कट गया, ay is equals to bx. Find the medians, you find the length of medians, of triangle formed by A 0,0, B 20,0, C 10,10। देखो इसमें कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोसीड करोगे कैसे, ठीक है। तो मैं आइडिया बता के एक मीडियन का कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, बाकी मीडियंस का आप लोग खुद ही कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये सोचो कि ट्राइंगल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ मीडियन होगा कितना, 3 मीडियन होगा। एक बार एक रफ फोटो बनाने का ट्राई करते हैं। मानो कि ये ट्राइंगल है मेरा, तो ये अगर ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिया हुआ है, ये कितना है 0,0, बी कितना है बोलो 20,0 और सी कितना है 10,10। आया समझ, ये कोऑर्डिनेट्स है आपका, और आपको क्या चाहिए बताओ, मीडियन, ठीक है। एक बार यहां देखो, अब लिखना बंद करो थोड़ा सा और थोड़ा सोचना। 3 मीडियन जो है, पहला मीडियन ऐसा रहेगा मेरे ख्याल में, सेकंड मीडियन भी होगा ऐसे ही, और थर्ड मीडियन भी होगा। अब मेरे को इस बार क्या है कि इस पिंक वाले लाइन के लेंथ में इंटरेस्ट है कि ये लंबा कितना होगा। आया बात समझ, तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, इसके लेंथ में अगर मेरे को इंटरेस्ट है, इस पॉइंट को मेरे को पहले ढूंढना पड़ेगा। और अगर एडी मीडियन है तो डी जो है वो बीसी का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, 20 + 10 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना 15, और 0 + 0 बाई 2 कितना 0। तो एक बार जब आपको दूसरे छोर का मिड पॉइंट मिल गया, अच्छा सॉरी 10 है ना वो, मैं उसको 0 सोच रहा था। डी कितना आ जाएगा बताओ, 20 + 10 बाई 2 30 बाई 2 15, और 0 + 10 बाई 2 दैट इज 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब एक बार जब आपके पास में मिड पॉइंट आ गया, तो आपके मीडियन का दोनों एंड पॉइंट पता है आपको, तभी डिस्टेंस फॉर्मूला आराम से अप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ मीडियन।
सेम वर्क कुड बी डन कि आप यहां से एक मीडियन ड्रॉ करोगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, उस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ द अदर मीडियन। सिमिलरली यहां से जब मीडियन ड्रॉ करोगे वो भी इसको कहां जाके हिट करेगा, अपने मिड पॉइंट पे। तो इन दोनों पॉइंट का आप क्या निकाल सकते हो, मिड पॉइंट, ठीक है, मतलब इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, फिर वो आपका एक एंड पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा एंड पॉइंट हो गया, वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला वो आपको दे देगा अपना तीसरा मीडियन। तो मैं तीनों को तो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ईडी का दिखा दे रहा हूँ। देखो डी कैसे निकाला वो समझ में आ गया, क्योंकि मीडियन है तो मिड पॉइंट होगा, उससे डी आ गया आपका सोल्यूशन। अब यहां से एडी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर, मेरे ख्याल में डी माइनस ए कर लेते हैं, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 5 का स्क्वायर 25, सो दिस इज रूट अंडर 250। 25 इंटू 10 सोच सकते हो, तो 5 रूट अंडर 10 हो जाएगा यूनिट्स। ये आपके एक मीडियन का लेंथ है, बाकी दो मीडियन भी आपको निकालना होगा, वो मैं छोड़ दे रहा हूं, आप लोग खुद से कर दें। आइडिया समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, यहां पर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन था।